सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप BRC राजौंद एक अपने वीडियो और यूट्यूब चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को IAS बना सकते हैं। तो उसकी कुछ गाइडलाइन है जो अधिकतर बच्चों को या पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो जानते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, विस्तार से थोड़ा सा। और ये जो लेख है ये जय सिंह जी हैं IAS अधिकारी, उनके द्वारा तैयार किया हुआ है। तो इसी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप IAS कैसे बन सकते हैं। UPSC की इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है। सामान्य वर्ग के आवेदक अधिकतम 32 वर्ष की उम्र तक 6 बार इस परीक्षा में हिस्सा ले सकता है। IAS अफसर बनना हर भारतीय युवा का एक सपना होता है कि वो भी IAS, IPS, IRS, IIM या IFS अधिकारी बनकर देश की सेवा करे। इसके लिए युवा कई सालों तक तैयारी करते हैं, तब जाकर उनको ये सफलता हाथ लगती है। आज हम इस परीक्षा की पूरी प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस जानकारी को अपने समाज के बच्चों के बीच में समझाइए और अपने बच्चों के साथ समाज के अन्य बच्चों को भी IAS अफसर बनने के लिए प्रेरित करें। यह परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन IAS, IPS, IAS या IFS अधिकारी के रूप में होता है। लेकिन इन सभी अधिकारियों का काम अलग अलग होता है और इनकी भूमिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा CSC जिसका नाम है, देने के लिए आवेदक का किसी भी सब्जेक्ट में से जो ना ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इस परीक्षा की भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, परंतु मेरे हिसाब से सबसे सरल परीक्षा है और इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा जैसा कि पहले ऊपर भी बताया गया था कि UPSC की इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। सामान्य वर्ग के आवेदक अधिकतम 32 वर्ष की उम्र तक 6 बार इस परीक्षा में हिस्सा ले सकता है। वहीं OBC के लिए उम्र सीमा 21 से 35 साल है और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC ST के लिए उम्र सीमा 21 साल से 37 साल है, जबकि इस कैटेगरी के स्टूडेंट की एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही फिजिकली डिसेबल्ड PH कैंडिडेट के लिए भी उम्र सीमा 21 से 42 साल है। इस कैटेगरी में भी जनरल और OBC कैंडिडेट 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि SC ST के लिए कोई लिमिट ऐसी इसमें नहीं रखी गई है। परीक्षा के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो कैसे हो। इस परीक्षा के लिए कुल 25 विषयों में से अपना विषय चुनना होता है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय यह ध्यान दें कि विषय वही चुनें जिसमें आपकी को पढ़ाई करनी और आपके लिए आसान हो और आपकी रुचि उस विषय में ज़्यादा हो। किसी को देखकर या किसी के कहने पर कोई भी विषय सेलेक्ट ना करें। इसमें विषय ले सकते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टैटिक्स, जूलॉजी, भाषाओं में से भी आप कोई भी एक भाषा इसमें चुन सकते हैं। वो सभी कुछ स्टेट की भाषा इसमें शामिल है, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, टोंगरी, डोगरी, गुजराती, हिंदी,
कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि इसमें शामिल है। में से किसी एक का चुनाव बतौर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। आईएएस बनने के लिए परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से है जानते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के लिए स्टूडेंट को 3 स्टेज क्लियर करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, इसके बाद मेन एग्ज़ाम देना होता है और फिर मेन एग्ज़ाम पास होने के वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब मैं फाइनल स्कोर में पास हुए उम्मीदवार को जो इसमें सिलेक्शन का बनने का मौका मिलता है, इसमें आने का मौका मिलता है इंटरव्यू में। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है या प्रीलिम्स एग्ज़ाम में उम्मीदवारों को 2-2 घंटे के 2 पेपर करने होते हैं। पहला पेपर विषय से संबंधित होता है, वहीं दूसरा पेपर सीसेट क्वालिफाइंग होता है। इसमें पास होने के लिए 33% नंबर लाना जरूरी है। यहाँ पहले पेपर के नंबर के आधार पर ही कट ऑफ तैयार किया जाता है और कट ऑफ के अनुसार उम्मीदवार मेन एग्ज़ाम के लिए चयनित होते हैं। तो मेन एग्ज़ाम में कैसा होता है, मेन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। मेन एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग ए और बी और 7 अन्य मेरिट के लिए है। लैंग्वेज आधारित दोनों क्वालिफाई पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। एक पेपर निबंध का होता है और 3 घंटे में अपनी पसंद के अलग अलग टॉपिक पर 2 निबंध लिखने होते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, जिसके लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। आखिर में ऑप्शन पेपर होता है, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं और इसका विषय उम्मीदवार के द्वारा जो है चुना जाता है। मेन एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग को छोड़कर सभी पेपर्स में नंबर शामिल किए जाते हैं। इन दोनों मेन और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद उसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कैसा चलता है इसके अंदर। मेन पास करने वाले उम्मीदवार को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF भरना होता है, जिसके आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फॉर्म में भरी गई जानकारियों के आधार पर ही इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो तय की जाती है। रैंकिंग के आधार पर मिलती है पोस्ट। अब जानते हैं कि किस तरह से जब जो सिलेक्शन हो जाता है सारा इंटरव्यू, मेंस और प्री के बाद, तो उसमें रैंकिंग का निर्णय अलग अलग कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, EWS के आधार पर तय की जाती है, जिसके अनुसार उन्हें IAS, IPS, IAS, IAS या IFS रैंक दी जाती है। टॉप के जो रैंक वालों को IAS मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों का रेफरेंस या प्रेफरेंस जो होता है वो IPS या IRM होता है। तो वहीं निचले रैंक वालों को भी IAS की पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद के रैंक वालों को IPS और IFS पोस्ट मिलती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक IAS अधिकारी विभिन्न मंत्रालय और प्रशासन के विभागों में नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट सचिव एक IAS अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के साथ साथ समाज के बच्चों को भी IAS बनने का प्रयास जारी करने का कष्ट करें। सिविल सर्विस की तैयारी में संबंधित जानकारी या पूछताछ के लिए आप विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ से भी आप इसकी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और कोचिंग के माध्यम से भी आप अपने बच्चों को IAS बना सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये सारी एक डिटेल जानकारी रखी गई आपके सामने। अब हम थोड़ा अलग तरीके से एक पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये UPSC एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो पहले उसमें ऑलरेडी बता दिया गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो UPSC की जो एग्ज़ाम परीक्षा है वो साल में एक ही बार होती है और इसके लिए जो पहले ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना होता है,
फिर एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आते हैं और उसके बाद उसकी परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले इसके 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण है वो प्रारंभिक परीक्षा का है, दूसरा जो चरण है वो मुख्य परीक्षा का है, तीसरा जो चरण है इसका इंटरव्यू है जो कि 275 अंक का होता है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहले चरण की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है सीट के अंदर। तो जो पहला पेपर है वो GS1 यानी जनरल स्टडी 1 सामान्य अध्ययन होता है। 100 प्रश्न आते हैं जिसमें 200 अंक के ये प्रश्न होते हैं। इसी में भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, परिस्थितिकी व पर्यावरण और करंट अफेयर आदि इस पेपर में शामिल किए जाते हैं। वहीं GS2 जो जनरल स्टडी पेपर 2 होता है वो CSET के नाम से है, जिसमें 80 प्रश्न आते हैं और वो 200 अंक के होते हैं। उसके लिए केवल जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए यहाँ पे 33% रखे गए हैं। तो इसमें जो सिलेबस आता है वो बोधगम्यता, मैथ्स एवं रीजनिंग, निर्णय एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता आदि के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें केवल 9 पेपर होते हैं, जिसमें कुल 7 पेपर प्लस 2 क्वालिफाइंग पेपर रखे जाते हैं। तो सबसे पहले निबंध होता है एक पेपर, जो कि 2 निबंध लिखने होते हैं 125 नंबर के हिसाब से, और उनके जो टोटल अंक होते हैं, जो कुल अंक है वो उसमें 250 अंक होते हैं। इसी तरह से उसके फिर 2 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में से 4 में से एक जो है ना 125 अंक होता है और 4 में से एक जो है ना 125 अंक का होता है। जो पेपर 1 होता है उसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दों आदि विषयों पर जो है ना प्रश्न आते हैं। सामान्य अध्ययन जो GS होता है वो 4 पेपर इंटू 250 यानी कि 1000 अंक के होते हैं, जिसमें से उसमें जो होता है वो पेपर 2 के नाम से है भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। और तीसरे चरण का जो पेपर होता है वो जैसा कि ऊपर दिखाया गया था, तो ये लाइन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम एक वैकल्पिक विषय जो 2 पेपर होते हैं 250 के, वो 500 अंक के होते हैं, और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें कि 600 अंक के होते हैं। इसमें इंग्लिश 300 अंक और हिंदी 300 अंक का रखा गया है। इसी पेपर 3 के अंदर जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा आदि होते हैं। और पेपर जो 4 होता है वो एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता के आधार पर प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्लियर करने के बाद ही तीसरा जो चरण जो इंटरव्यू का चरण है वो ये सारे पेपरों की डिटेल बताई गई है। पहले चरण की परीक्षा कैसे होगी, दूसरे चरण की परीक्षा किस प्रकार से होगी, कितने नंबर के आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे और टोटल अंक उसके कितने हैं। तीसरा चरण केवल इंटरव्यू का बच जाता है, जिसमें कि 275 अंक का इंटरव्यू होता है, जिसमें पहले भी बताया गया है कि वो सारे के सारे एक जो फॉर्म भरना होता है कैंडिडेट जो पास हुए हैं और जो मेरिट में आए हैं, उसी के आधार पर उससे जो कमेटी है, जो IAS अधिकारियों की कोई कमेटी है, उसके द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू में 1 बाय 1 उसको बुलाया जाता है कैंडिडेट को, और उसके जो फॉर्म भरा उसने, उसके आधार पर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, जिस प्रकार का इंटरेस्ट उसने उस फॉर्म में अपना दिखाया है। तो ये कुल मिला के दोनों बातें हमने कर ली। कुछ थोड़ा ये चरण भी दिखा दिया आपको और कुछ हमने थ्योरेटिकल थोड़ी सी बातें भी कर ली। तो आशा है आपको इस IAS की परीक्षा, या जिसको हम UPSC की परीक्षा ज़्यादा कहते हैं, इसके बारे में समझ आ चुकी होगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार के लिए भेजें, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने बच्चों के लिए इसको दिखाएं, ताकि उनको एक माइंडसेट यहाँ पे बैठ जाए उनका कि किस तरह से हमें, कई बार मुझे भी आज तक इसके पैटर्न का ही नहीं पता था। तो रियलिटी ये भी है ग्राउंड रूट की कि हमें काफ़ी इन बातों का पता नहीं होता
और जिसके अभाव में हम वो चीज़ की तैयारी या उस दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और तैयारी के लिए तो काफ़ी समय लगाना पड़ता है इसके अंदर, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर पाए। कोई मुश्किल नहीं है परीक्षा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करते रहिए कोशिश, एक बार नहीं होता तो दूसरे बार, तीसरी बार। ये जीवन की जब सफलता का मूल मंत्र है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले चांस में हम अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या सेकंड चांस में भी नहीं होंगे। ये प्लान होते हैं इंसान के, वो अपने आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई अपना प्लान बदलता रहता है। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तैयारियाँ बदल जाती हैं, तो ये सारे इन सब के आधार पे आप सक्सेस हो सकते हैं। कभी भी मायूस नहीं होना कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, प्री नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसकी तैयारी कीजिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे प्रकार से उसमें लगन से, मेहनत से उसकी तैयारी करके आप प्री पास कीजिए, फिर मेन पास कीजिए, और फिर इंटरव्यू में भी आपको सफलता आराम से मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपने समय निकाला। अगर पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि काफ़ी लोगों तक या समाज के लोगों तक या मुख्य धारा में जो जुड़े हुए हैं लोग और जो मुख्य धारा से वंचित हैं उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।